मोहतरम जनाब वाइस चांसलर साहब, मोहतरमा बर्ड्स पर्सन साहिबा, डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई माज़रत ख़ान हूँ कि मेरे दफ़्तर में बहुत ज़्यादा रश था और कमिटमेंट की वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुँच सका। उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जैसे डीसी साहब ने फरमाया कि एक आपके राइट्स का एक्ट है और दूसरा वो जिसमें हरासमेंट का मामला है, तो ये एक बुनियादी हक़ होता है उन तमाम लोगों का जिनके लिए कवानीन बनाए जाते हैं कि उनको उन कवानीन की अवेयरनेस दी जाए। तो ये वो हक़ मैडम के थ्रू आप तक पहुंचा कि आपको इन दो कवानीन से मुताल्लिक़ आगाही दी जा चुकी है। अब उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आता है। डेफ़िनेटली वो तमाम इदारे जिन्होंने इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है एक्सक्यूज़ मी, वो अपना अपना किरदार अदा करेंगे और उन तमाम इदारों में एक महकमा पुलिस भी है जिसका एक कलीदी किरदार है कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है ज़मीन को वागुज़ार करवाने की या ज़मीन पे कब्ज़ा करवाने की, तो उसकी रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती हैं, अदालत की तरफ से हुक्म आ जाता है, किसी इदारे की तरफ से रिपोर्ट आ जाती है और जब हमें कहा जाता है कि अब आप पुलिस की नफरी प्रोवाइड करें ताकि वो अमला जो उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने जा रहा है उनकी भी हिफाजत की जा सके, मौके के ऊपर अगर कोई लड़ाई झगड़े का खदशा है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके और उस इदारे का जो एक कानूनी हुक्म है वो 100% इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो उस वक्त जब पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी मैडम, तो आई एश्योर यू कि इन एवरी मैटर मेरी तमाम फोर्स भी होगी और मेरे तमाम ऑफिसर्स भी आपके साथ होंगे और इन केस कोई बड़े लेवल का मामला है तो आई माई सेल्फ विल बी अवेलेबल एट द स्पॉट। तो उससे हट के थोड़ी सी जनरल गुफ्तगू की अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये जितने भी कवानीन हैं किताबों के अंदर बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर लिखा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक फ़िक्रा सोच समझ के लिखा गया और बड़ी अहमियत का हामिल है। और कहीं ऐसा नहीं होता कि एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकी कवानीन को नज़रअंदाज कर दिया जाए या हमारे मज़हब की रिवायात होती हैं, हमारे मुआशरे की रिवायात होती हैं, उनको बाईपास करके सिर्फ़ उसी कानून को ही हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो तमाम चीज़ें एक उसमें यूँ समझें कि एक कलेक्टिव विज़डम के तहत होती हैं। तो उसमें ज़ाहिर है आप लोग चूँकि जॉब भी करते होंगे, आप लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं, आप बस के अंदर ट्रैवल भी कर रही होती हैं, तो इन केस आपके साथ कोई ऐसा मामला होता है तो एक तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 15 की कॉल है। आप जैसे ही 15 की कॉल मिलाएंगी, डायरेक्ट आपकी कॉल मिलेगी, आप उनको अपना नाम बताएंगे, आप अपनी लोकेशन बताएंगे कि जी इस वक्त मैं साहिवाल में फ़लाँ जगह के ऊपर खड़ी हुई हूँ। फिर मुख्तसर सा आप अपना बताएंगे कि जी मेरे साथ ये मामला है। तो उधर लाहौर में जो 15 की कॉल रिसीव करेंगे उनके पास आपका मोबाइल नंबर भी चला जाएगा और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर मबनी आपकी लोकेशन भी उनके पास चली जाएगी। आप अपना जब नाम और इशू बताओगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा थाना है। अगर आपको पता हो तो आप खुद बता दें कि जी मैं इस वक्त फरीद टाउन के थाने की हदूद में हूँ या गला मंडी थाने की हदूद में। तो जैसे ही कॉल 15 के ऊपर रिसीव होती है, वो तमाम गुफ्तगू जो आपने उधर ऑपरेटर के साथ की होती है वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वही कॉल डाइवर्ट होती है मेरे पास, मेरे मोबाइल में आती है और मैं आगे अपने SHO को डाइवर्ट कर देता हूँ। आगे फिर SOP बनी हुई है कि हमने इमीडिएटली आपके साथ रब्ता करना होता है और फिर फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे अपनी पुलिस की गाड़ी भिजवानी होती है। आपको या तो फ़ोन पे हमने कांटेक्ट करना होता है या मौके पे आके आपकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर उसी 15 के नुमाइंदे को हमने रिपोर्ट देनी होती है कि हम मौके पे जा चुके हैं, कॉलर के साथ हमारा रब्ता हो चुका है, ये वाला मामला था, इसको हमने इस तरह हल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी ड्यू टू टेक्नोलॉजी वो रिकॉर्डेड हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रॉब्लम हो आपको, आप परेशानी में हो, आप इमरजेंसी में हो, आप कॉल करें और आपको रेस्पॉन्स ना आए। तो ये चाहे ये हरासमेंट के मामलात हों या आपके दीगर डोमेस्टिक वायलेंस के मामलात हों, आपके साथ कोई बस वाला कोई बदमज़गी कर रहा है, कोई सवारी आपको तंग कर रही है, तो आपने 15 का इस्तेमाल मैक्सिमम करना है। दूसरी फिर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि
समटाइम्स हमारे साथ ये इशू आता है, हमारे पास बच्चियां आती हैं, वो की दरख्वास्त लेकर आती हैं, हरासमेंट के मामलात होते हैं ना, तो हमें डेफिनेटली एविडेंस के बुनियाद पे काम करना होता है ना। अब मिसाल के तौर पे मैडम एक बच्ची आई और उन्होंने कहा कि जी मुझे टेलीफोन के ऊपर हरास किया जा रहा है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपके पास इस चीज़ का कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई एविडेंस है, तो वो उनके पास नहीं थी, उनको पता नहीं था। तो ये भी मैं इस फोरम की मुनासबत से अवेयरनेस के ऊपर बिला वजह तंग करता हो, समटाइम्स मैसेजेस करते हैं या कॉल करते हैं, तो हर एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वो जो कॉल रिकॉर्डिंग की एक ऐप मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसको हमेशा एक्टिव रखें ताकि आपको आने वाली हर कॉल रिकॉर्डेड हो। तो वो जब भी आपको कोई गलत बात